को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कपड़े, जूते, चप्पल, सैलून और प्रतिदिन ठेले लगाकर कमाने वाले लोगों के प्रति दिखाई संवेदना। कहा, हमने पार्टी की ओर से सरकार को आग्रह किया है कि इन व्यवसायियों पर भी ध्यान दिया जाए और अगले सप्ताह तक कोरोना त्रासदी के बीच एहतियात बरतते हुए खोलने का निर्देश दिया जाए। बहुत दुकानों पर एहतियातन उसको बंद रखा गया क्योंकि उससे कांटेक्ट होने की संभावना ज़्यादा थी। खासकर जो कपड़े के दुकान हैं, जूते के दुकान हैं, सैलून हैं, रेहड़ी ठेले वाले हैं, ऐसे सभी संस्थानों को बंद रखा गया था पिछले हफ्ते से। लेकिन बार बार लोगों को ये भी दैनंदिन चीज़ें की ज़रूरतें हैं, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे सैलून हो। हम लोगों ने पार्टी के तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि अब इन दुकानों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया जाए और अगले हफ्ते से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की सरकार प्लान करे। जो भी उस पर एहतियात बरतना हो, जो आज हर दुकानों में बढ़ती जा रही है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन हो, टेम्परेचर हो, सेल्समैन द्वारा ग्लव्स का इस्तेमाल हो और साथ साथ मास्क हो, तो ये सारी एहतियात इन जगहों पर भी हम लोग बरत सकते हैं। मंगलवार से संभवतः कपड़े और जूते की दुकान राज्य भर में खुल जाएंगे, लेकिन लोगों को एहतियात बरतना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना से बचाव के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी रेट में भी तेजी आई है। संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अगर लोग इस पर लापरवाही बरतेंगे तो इतने दिनों से जो लॉकडाउन किया गया था, सब किए कराए पर पानी फिर सकता है। इसलिए लोगों को सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए कोरोना से बचाव के लिए अपनी भूमिका भी तय करनी होगी। सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ देने से नहीं होगा। हर एक की जिम्मेवारी है कि सावधानी बरते, क्योंकि यह संक्रमण ऐसा है कि किसी को भी हो सकता है, चाहे वो आम हो या खास हो। सावधानी और सतर्कता ही कोरोना से बचाव का पहला मूल मंत्र है। हालांकि इस लॉकडाउन के कारण पूरा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए आर्थिक गति देना भी अनिवार्य है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए संभवतः मंगलवार से कपड़े और जूते की दुकान खुल जाएंगे। वहीं WHO और ICMR के गाइडलाइन के अनुसार यह भी तय किया जाए कि जिस तरह से हेलमेट नहीं लगाने पर आर्थिक दंड लगता है, ठीक उसी प्रकार ICMR या WHO की गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर भी आर्थिक दंड लगाया जाए। इसकी जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर दिया। पार्टी की ओर से हम लोग एक और आग्रह करेंगे कि जो WHO के जो प्रोटोकॉल है, ICMR के भी प्रोटोकॉल है, उसको मानते हुए जैसे बिना हेलमेट चलने पर फाइन लगती है, उसी प्रकार बिना मास्क के यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई दिखे तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए। मास्क को अनिवार्य बनाया जाए। जब तक उस पर आर्थिक दंड नहीं लगेगा, तब तक हमको लगता है कि ये चीजें, क्योंकि बहुतायत देखी जा रही कि बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं, ये एक खतरनाक पहलू है।
माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही संबोधन में कहा था, जब हमारे प्रवासी भाई बहन लोग आ रहे थे, कि हम लोग अपने लोगों को केवल नहीं ला रहे, साथ में कोरोना का गठरी भी साथ में ला रहे। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।